दोस्तों जब वन प्लस और ओप्पो की मर्जर की खबर आई थी तब ये हेडलाइन काफी ज्यादा पॉपुलर थी ना, वन प्लस इज डेड। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। खत्म कैसे हो सकती है? दे आर मोर सक्सेसफुल देन एवर। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मतलब एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूं मैं आपको कि एग्जैक्टली 2021 के अंदर 30,000 रुपए से ऊपर के सेगमेंट के अंदर वन प्लस की पोजीशन जो थी वो इंडिया में सेकंड थी। यस, इंडिया का जो प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट है, इंडस्ट्री सोर्सेज वगैरह की बात माने तो सेकंड नंबर की पोजीशन होल्ड कर रहा है। पहले पे ऑब्वियसली एप्पल है, सेकंड पे वन प्लस का नंबर आ रहा है और थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे सैमसंग आ जाती है। बिल्कुल। और 30 से 45,000 की रेंज यानी कि 30 to 45,000 की रेंज के अंदर तो 2021 में वन प्लस नंबर बन ही रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब वन प्लस एक ऐसी कंपनी थी जो थोड़ा टेक एंथुसिस्ट ब्रांड के रूप में शुरू हुई थी, उसके बाद ये कंपनी थोड़ी यहाँ पे शांत हो गई थी, उसके बाद आगे चल के ये कंपनी इवॉल्व करती चली गई और एक आज के समय एक ऐसा ब्रांड बन के बैठी हुई है जिसके लोग ज्यादा पैसा यहाँ पे खर्च कर सकते हैं। इवन वन प्लस 10 प्रो है, उसके लोग ज्यादा पैसा देने को तैयार है। यहां तक की रूमर है कि वन प्लस का 10 अल्ट्रा भी आने वाला है जो कि इससे भी ज्यादा महंगा फोन होगा, 70,000 रुपए के ऊपर कीमत जाएगी। और उस फोन के लिए भी लोग यहाँ पे एक्साइटेड है, वो भी चाहते कि वन प्लस वाले ऐसा फोन निकाले और उसका फोन जाके खरीदे क्योंकि वन प्लस के फोन में यहाँ पे ब्रांड वैल्यू है। वेल, ये कोई बातें कोई मजाक नहीं हो जाती, ऐसी बातें यहाँ पे सच में यहाँ पे काम करनी है। अब देखा जाए तो वन प्लस ने काफी सारे फोन शुरू करे थे। अगर मैं आप लोग को एक बात बताऊं, 2021 में वन प्लस ने ग्लोबली 11 मिलियन फोन्स को शिप किया था और लेकिन उनकी जो सबसे सक्सेसफुल लाइनअप थी ना वो थी उनकी नॉर्ड, क्योंकि 10 मिलियन फोन तो सिर्फ नॉर्ड के अंदर ही शिप हुए थे। ये उनके लिए वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ईयर था। इसी के साथ ही उनके लिए जो सबसे बड़ा की इंपॉर्टेंट मार्केट है ना वो है इंडिया। मतलब देखा तो एक चाइनीज कंपनी है, चाइना में वो प्राइमरली ऑपरेट करते हैं और चाइना में वो फोन अभी इसलिए पहले लॉन्च कर रहे हैं अपने महंगे क्योंकि उन्हें हुआवे की जगह लेनी है। अगर हुआवे जिंदा होता तो वो इंडिया की मार्केट होता, लेकिन नोट सीरीज और बाकी सब सीरीज के लिए की मार्केट एक इंडिया है जहां पे वो अपने एक्सेसरीज, IoT डिवाइसेस, सारी चीजें यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। और इसी के साथ ही इंडिया में ग्रो करने के लिए उन्होंने ओप्पो के साथ मर्जर किया था। अब देखा जाए तो वन प्लस ओप्पो का मर्जर सिर्फ सामने से उन्होंने बोला था। अगर आप लोग वन प्लस को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, शुरुआती दिनों से फॉलो कर रहे हैं, तो आपको अभी तक पता चल गया होगा उनका हर एक वन प्लस का फोन एक रीब्रांडेड ओप्पो का फोन था विद ऑक्सीजन ओएस के साथ। दैट्स इट। पहले वन प्लस 1 में साइनोजन था, वन प्लस 2 से यही कहानी शुरू हुई और हर एक फोन में ओप्पो के फोन से होते थे, यानी कि ओप्पो की टेक्नोलॉजी, ओप्पो का ही सब यूज होता था। बस एक क्लीनर सॉफ्टवेयर होता था, उसमें कलर ओएस देखने को नहीं मिलता था। ये कहानी हमेशा से चलती हुई आ रही थी अभी तक। और डिफरेंस बस ओप्पो और वन प्लस के फोन में रहता था कि वन प्लस का फोन हमेशा यहाँ पे थोड़े सस्ते रेट के अंदर देखने को मिल जाता था एज कंपेयर टू ओप्पो फोन, और लोगों को ये चीज यहाँ पे काफी ज्यादा पसंद आई। और लगातार महंगे फोन्स लॉन्च करते करते वन प्लस ने अपनी एक ऐसी जगह बना ली कि 30,000 रुपए के ऊपर किसी को फोन खरीदना है, यहाँ पे उसके दिमाग में वन प्लस का ब्रांड आना चाहिए और ये चीज करने में वो सक्सेसफुल हो गए। और इसीलिए आज के समय में सैमसंग, एप्पल जैसे बड़े ब्रांड्स को टक्कर दे रहे हैं। मतलब खुद सोचो, कोई भी चाइनीज ब्रांड अपनी जगह इस तरीके से नहीं बना पाए। Xiaomi पूरी कोशिश कर रही है जगह बनाने में, Vivo भी काफी हद तक यही कोशिश कर रही है अपने महंगे फोन X सीरीज के फोन निकाल के। और Oppo की बात बताऊं ना तो उन्होंने तो कोशिश करना भी छोड़ दिया, Find X सीरीज तो इंडिया में लेकर आ भी नहीं रहे हैं। और यही एक रीजन होता है वन प्लस और Oppo का, जहां Oppo नहीं जा सकती वहां पे वो वन प्लस को ले जाके आगे चल के पुश कर रहे हैं। और लेकिन एक बात यहाँ पे बता देने वाला हूं कि यहाँ पे पीछे की तरफ से कुछ भी मर्जर वगैरह हुआ हो, लेकिन आगे की तरफ से वन प्लस को एक इंडिविजुअल ब्रांड रखा जाता है। मतलब अगर आप बाहर स्टोर्स वगैरह में देखोगे वन प्लस की ब्रांडिंग अलग रहती है, सेक्शन अलग रहता है। ओप्पो की अलग चीजें चलती है, वन प्लस की अलग चीजें चलती है। एक्चुअली बिहाइंड द सीन वन प्लस जो है ना वो यूज कर रही ओप्पो की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का और यहाँ पे जो सप्लाई चेन होती है उसका, लेकिन जो ब्रांड आइडेंटिटी है वन प्लस की वो उन्होंने यहाँ पे अलग रखा है। क्योंकि वन प्लस को समझ में आ गया कि जब उन्होंने ये चीज करी तो उन्हें खूब सारी बैशिंग मिली। वन प्लस की जो कोर ऑडियंस थी, जो फैंस थे, जो पहले दिन से वन प्लस के साथ जुड़े हैं, उन्हें ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए ये सब सॉल्व करते उन्होंने अपनी आइडेंटिटी अलग रखी है। इसके साथ ही वन प्लस वालों ने एक और काफी सही काम किया अभी हाल ही समय में, वो था यूनिफाइड ओएस करना। एक्चुअली में पहले क्या था कि उन्होंने बोल दिया था कि हम एक यूनिफाइड कोड बेस रखेंगे और जो ऑक्सीजन ओएस होगा, कलर ओएस होगा, वो भी अब सिमिलर ही होंगे। उसके बाद ऑक्सीजन ओएस 12 जो आया था वो काफी हद तक कलर ओएस 12 का था और लोगों ने देखा तो सच में इस चीज को पसंद नहीं किया। और वन प्लस तक जैसी ही बात गई तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत है, इसलिए उन्होंने यूनिफाइड ओएस का कोड बेस तो चेंज नहीं कर रहे, यानी कि ऑक्सीजन ओएस दोबारा से वापस नहीं जा रहा, लेकिन ऑक्सीजन ओएस के ऊपर जो
लेयर जो यूआई रहता है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखा तो ऑक्सीजन ओएस खत्म नहीं होने वाला, ऑक्सीजन ओएस 13 देखने को मिलेगा जिसके अंदर एक यूनिफाइड ओएस होगा, वहां से ऑक्सीजन ओएस निकाला गया है, कलर ओएस निकाला गया है, लेकिन ऑक्सीजन ओएस की जो खास बात है क्लीन फास्ट यूआई वो देखने को मिलेगा, साथ ही साथ स्टॉक एंड्रॉइड जैसा जो एक्सपीरियंस होता है वो। क्या मैंने आप लोगों को कभी बताया कि ऑक्सीजन ओएस 13 जिसकी टेस्टिंग अभी वन प्लस कर रही है उसके अंदर मटेरियल यूए और पिक्सल जैसा यूजर एक्सपीरियंस यहाँ पे टेस्ट हो रहा है। बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना, ऑक्सीजन ओएस 13 काफी ज्यादा एडवांस होने वाला और मटेरियल यू के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने अंदर लाएगा और पिक्सल जैसा एक्सपीरियंस देगा, क्योंकि वन प्लस को मालूम है क्या चीज मार्केट में चलती है क्या चीज नहीं चलती, और इसलिए वो हर किस आदमी को खुश करने के लगे हुए हैं। यानी कि वो लोग चाहते हैं कि जो नॉर्मल कंज्यूमर है वो भी उनका फोन लेना पसंद करे और जो टेक एंथुसियास्ट जो वन प्लस के फैंस है वो भी ना चाहे, सबको वो खुश करने की कोशिश में इस समय लगे हुए हैं। और शायद यही एक रीजन है कि अपने काफी सारे प्रोडक्ट्स को लोग यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। अभी देखा तो वन प्लस एक वैसी कंपनी जो आज से तकरीबन 4-5 साल पहले हुआ करती थी, अब एक प्रॉपर मेन स्ट्रीम ब्रांड बन चुका है जो मेन स्ट्रीम कंपनी से यहाँ पे टक्कर ले रहा है। और यही देखा है तो शायद वन प्लस की सक्सेस का रीजन है। अगर वो मेन स्ट्रीम नहीं जाते तो कभी इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर अपने आप की ये सी पोजीशन यहाँ पे बना नहीं पाते। मतलब अब देखा जाए तो आने वाले समय कुछ ऐसे रूमर चल रहे थे, जैसे नोट CE2 लाइट का कहा जा रहा है कि वो शायद रीब्रांडेड Realme 9 Pro होगा, लेकिन वो ऑक्सीजन ओएस के साथ आएगा और शायद यहाँ पे 20,000 के नीचे वो Xiaomi के फोन्स, Realme के फोन्स या दूसरी कंपनीज के फोन से यहाँ पे टक्कर लेगा। बिल्कुल आपने सही सुना। खैर कुछ ऐसी चीजें चल रही क्योंकि ऑब्वियसली BBK वाले आपस में इसी टाइप की चीजें करते हैं और यहाँ तक कि आपस में जो टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं वो भी है। यानी कि ओप्पो ने 150 वाट की टेक्नोलॉजी दिखाई तो वन प्लस ने पहले ही बोल दिया कि उनका भी 150 वाट का फोन आने वाला है। और वन प्लस 10 जो अब लीक हुआ तो ऑलरेडी पता चल गया कि उसमें 150 वाट की चार्जिंग आने वाली है, लेकिन अलर्ट स्लाइडर यहाँ पे गायब हो जाएगा। वेल जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो शायद पहली बार वन प्लस यूज करेंगे या फिर यूज कर रहे हैं वन प्लस, तो अगर वो लेंगे तो शायद उन्हें इस बात से फर्क पड़े नहीं कि उसके अंदर वन प्लस का अलर्ट स्लाइडर है या नहीं, लेकिन जो कोर वन प्लस के फैन है शायद उन्हें यहाँ पे फर्क पड़ सकता है, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी वन प्लस के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन काफी मेजॉरिटी ऑडियंस है वो वन प्लस को छोड़ के अभी सैमसंग और एप्पल के ऊपर जा चुकी है। और उसमें से भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जो अभी नथिंग का वेट कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि नथिंग एक अच्छा काम करेगी, एक अच्छा फोन निकालेगी और अगर 30-40 हजार में बढ़िया फोन आ जाए ना तो लोग हो सकता है नथिंग का फोन ले ले। बिल्कुल ऐसी चीजें हो सकती है क्योंकि हाइप काफी ज्यादा है और ओरिजिनल वन प्लस के फैंस वो तो सब इसी का वेट कर रहा है। तो बस अब मैं यहाँ पे बस यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग को लग रहा था वन प्लस डेड है, यार वन प्लस डेड नहीं है। मार्केट में ज्यादा से ज्यादा फोन बेच रहे हैं, लोगों को उसके फोन पसंद आ रहे हैं। कभी कभी बीच में प्रॉब्लम होती है, शायद नोट 2 ब्लास्ट की इंसिडेंट्स काफी ज्यादा हो गए थे, लेकिन फिर भी उनकी सेल्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां तक कि देखा जाए इतने सालों से Xiaomi ऐसी पोजीशन हथियाने की कोशिश कर रही है, अपने आप को प्रीमियम सेगमेंट में ले जाने की कोशिश कर रही है, वो यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। Realme कोशिश कर रही है लेकिन 30,000 से ऊपर उन्हें भी फोन बेच पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। Oppo भी यहाँ पे एक तरह से फेल हो गई। यहाँ पे Vivo कुछ हद तक सक्सेसफुल है, iQOO भी देखा जाए तो कुछ हद तक ज्यादा यहाँ पे चले नहीं है, लेकिन BBK की तरफ से एक ही जो ब्रांड जो यहाँ पे खड़ा हुआ है वो यहाँ पे सिर्फ वन प्लस है। लग रहा है कि वन प्लस वाले हार मानने नहीं वाले। कुछ चीजें चल रही थी शायद ऐसी चलती रहेंगी और आने वाले समय में शायद और इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को मिले, लेकिन सिर्फ एक जगह जहां पे मेरे को लगता है कि प्रीमियम ब्रांड जो है ना वो सिर्फ मोबाइल फोन्स तक लिमिटेड है। टीवीज में देखा है तो Q1 सीरीज उनके प्रीमियम टीवीज थे, उनका रिफ्रेश उन्होंने अभी तक नहीं निकाला। वो अपने से बजट और मिड रेंज टीवीज को ही अपडेट करते जा रहे हैं। लग रहा है कि शायद प्रीमियम टीवी वाले मार्केट में अपनी अलग जगह बना नहीं पाए, लेकिन बजट टीवीज में Xiaomi जैसी स्ट्रेटेजी फॉलो करके एक अलग जगह बना ली है। इसी के साथ ही यहाँ पे बात करें तो उनका बैंड ऑफ फिटनेस वॉच वो भी इतने खास ज्यादा नहीं चले। स्मार्ट वॉचेस वगैरह उन्होंने प्रीमियम कूदने की कोशिश करी थी, लेकिन वो भी ट्रांसलेट नहीं हो पाए। कुछ हद तक ईयरफोन TWS में सक्सेसफुल हुए, लेकिन फिर भी जैसी सक्सेस उन्होंने मोबाइल फोन्स के अंदर पाई है ना, वैसी सक्सेस अभी दूसरी जगह पाना वन प्लस के लिए थोड़ा बाकी है। हालांकि डेड नहीं है लेकिन ग्रो कर रही है और देखते कि आने वाले समय में फ्यूचर में वन प्लस के बहुत सारे फोन आने वाले, टैबलेट आने वाला है, पैड आने वाला है, हर महीने एक लॉन्च होने वाला है। देखते क्या कहानी रहती है वन प्लस की। वीडियो पसंद आपको अगर आया हो तो प्लीज यहाँ पे लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।